दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों में इस बात का वर्णन मिलता है कि जब जब इस धरती पर पाप और अन्याय बढ़ा है तब तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में धरती पर पापियों का विनाश करने के लिए प्रकट हुए हैं। वामन अवतार, नरसिंह अवतार, मत्स्य अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, ये सभी इस बात का प्रमाण है। लेकिन भगवान विष्णु ने ही इन अवतारों को लिया है और ये अवतार कब कब हुए हैं इसके बारे में कुछ लोग इसका प्रमाण मांगते रहते हैं। तो दोस्तों, इसी बात को विस्तार से बताने के लिए आज ये वीडियो बनाई जा रही है, जिसमें हम ये बताएंगे कि भगवान विष्णु ने ये अवतार कब और क्यों लिए और क्या कारण है कि भगवान विष्णु को ही इस कलयुग के अंत में फिर से कल्कि के रूप में अवतार लेना होगा। दोस्तों, पुराणों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश को त्रिदेव कहा गया है। ब्रह्मा जी इस सृष्टि के रचयिता हैं, तो भगवान विष्णु इसके पालनहार और भगवान शिव संहार करता है। विष्णु पुराण में भगवान विष्णु की शक्तियों के बारे में विस्तार से बताया गया है कि वे कितने शक्तिशाली हैं। लेकिन अब प्रश्न ये है कि भगवान विष्णु को अवतार लेने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। वे चाहे तो किसी भी तरह की समस्या को खुद ही आकर सही कर सकते हैं, तो फिर उन्हें अवतार ही क्यों लेना पड़ता है। और क्या भगवान विष्णु के सभी अवतारों में एक ही तरह की शक्ति होती है? तो दोस्तों, भगवान विष्णु के इन सभी अवतारों से जुड़े इन सभी रोचक तथ्यों को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे वेद पुराणों में 14 लोकों का वर्णन किया गया है। लोक यानी कि डायमेंशन। लेकिन हमने अभी तक केवल 3 डायमेंशन वाली दुनिया ही देखी है जिसमें हम रहते हैं। लेकिन आपको बता दें कि वास्तव में इस सृष्टि में कुल 14 डायमेंशन होते हैं। वेदों, ग्रंथों और विष्णु पुराण के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में 14 लोक शामिल हैं, जिनका निर्माण माता भुवनेश्वरी ने शिवजी के साथ मिलकर किया था। इन 14 लोकों में धरती लोक का स्थान 7वें स्थान पर है। धरती के ऊपर 6 लोक हैं, जिनको ऊर्ध्वा लोक या ऊपरी क्षेत्र भी कहा जाता है। फिर आता है मध्य लोक, इसमें कुल 1 लोक है यानी धरती लोक। फिर धरती से नीचे 7 लोक हैं, जिनको आधो लोक या निचला क्षेत्र कहते हैं। दोस्तों, आधुनिक विज्ञान के अनुसार 12, 13 और 14 डायमेंशन को अनस्टेबल डायमेंशन बताया गया है, इसलिए बाकी बची डायमेंशन स्टेबल डायमेंशन है। और हमारे वेदों में जिन लोकों या डायमेंशन के बारे में बताया गया है वो कुछ इस प्रकार हैं: भुवर लोक, भूलोक, स्वर्ग लोक, महल लोक, जन लोक, तपोलोक और ब्रह्मलोक। ये 7 ऊपरी लोक हैं। अतल, वितल, सतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल। इन 7 को पाताल लोक कहा गया है, जो कि पृथ्वी के निचले हिस्से में मौजूद हैं। और हम इस भूलोक के डायमेंशन में रहते हैं। और इनमें से भगवान विष्णु सबसे ऊपर के डायमेंशन में रहते हैं, जहाँ से वो इस पूरी सृष्टि को कंट्रोल करते हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु की एनर्जी इतनी अधिक है कि यदि वो डायरेक्ट हमारे डायमेंशन में आ जाएं, तो हम सभी उनकी इतनी अधिक एनर्जी के कारण जलकर भस्म हो जाएंगे। यही कारण है कि भगवान विष्णु को भी इस धरती पर आने वाली मुसीबत को सही करने के लिए खुद ना आकर अवतार लेना पड़ता है। अब अगर बात करें दूसरे प्रश्न की, क्या भगवान विष्णु के सभी अवतारों में एक ही तरह की एनर्जी होती है? तो इसका उत्तर आपको ऊपर बताई गई थ्योरी से मिल ही गया होगा, क्योंकि भगवान विष्णु ही इन सभी अवतारों के वास्तविक एनर्जी हैं और उनके अवतारों के पास केवल उनकी शक्ति का कुछ हिस्सा ही रहता है, जिनको अपना पूरा कार्य करने के बाद वापस उन्हीं में मिल जाना होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि आज हॉलीवुड और वेस्टर्न साइंटिस्ट अपने आप को भले ही मॉडर्न बताते हों, लेकिन उन्होंने भी अपनी फिल्में और आविष्कार सनातन धर्म के ग्रंथों से ही कॉपी करके बनाई है। भगवान विष्णु के अवतारों से ही प्रभावित होकर जेम्स कैमरोन ने अवतार मूवी बनाई है। इसके अलावा मशहूर वैज्ञानिक डार्विन ने भी भगवान विष्णु के 10 अवतार को देखकर ही अपना डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत बताया था। क्योंकि जब हम बैठकर भागवत पुराण और गरुड़ पुराण पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि भगवान विष्णु ने 10 अवतार लिए हैं और प्रत्येक अवतार मिलता जुलता है, आपस में जुड़ा हुआ है। और सभी पौधों, जानवरों और मनुष्य के लिए डार्विन के सामान्य पूर्वज भगवान विष्णु है। अब यदि 10 अवतार किसी की कल्पना मात्र था, तो उन्होंने संपूर्ण विकासवादी सिद्धांत को इतनी सटीकता से कैसे प्राप्त कर लिया? दोस्तों, डार्विन का कहना है कि हमारी पृथ्वी पर सबसे पहला जीव पानी में पैदा हुआ था और कई हजारों साल बाद इन जीवों में चेंज होने के कारण एक ऐसा जीव पैदा हुआ जो पानी और धरती दोनों पर रह सकता था। इसी तरह समय के साथ इन जीवों में चेंज होते हुए बंदर उत्पन्न हुए और इसके बाद इनका कहना है कि हम इंसानों के पूर्वज बंदर
अंदर ही हैं। अब यदि भगवान विष्णु के 10 अवतार को जानेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि डार्विन ने अपना ये सिद्धांत कहाँ से खोजा है। तो आइए दोस्तों जानते हैं भगवान विष्णु के 10 अवतार डार्विन के सिद्धांत से कैसे मिलते हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से पहला अवतार है मत्स्य अवतार, जो कि आधा मनुष्य और आधा मछली का है। डार्विन के अनुसार प्राणियों में सबसे पहले जलचरों की उत्पत्ति हुई थी। अगर जीवाणुओं विषाणुओं को छोड़ दिया जाए तो मछली प्राणी विकास कर्म में सबसे प्रथम स्थान पर ही थी। हालांकि जीवाणुओं की तरह ईश्वर को भी सूक्ष्म रूप में माना जा सकता है, जो उपस्थित तो हैं किंतु हम उन्हें देख नहीं सकते। आश्चर्यजनक रूप से भगवान विष्णु ने पहला अवतार मत्स्य अवतार अथवा मछली के रूप में लिया था। भगवान विष्णु का दूसरा अवतार है कुर्म अवतार यानी कछुए का अवतार। डार्विन के सिद्धांत के अनुसार दूसरे क्रम में वे प्राणी अस्तित्व में आए जो जल तथा थल दोनों स्थानों पर रह सकते थे, जैसे कि कछुआ, मगरमच्छ एवं सर्प। इसके बाद वराह अवतार। डार्विन के सिद्धांत के अनुसार अगले क्रम में वे प्राणी थे जो धीरे धीरे जल को छोड़ थल को अपना निवास स्थान बनाने लगे। थल पर जीवित रहने के लिए वे उग्र स्वभाव के हुए और शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करने लगे। यहाँ पर भी भगवान विष्णु का अगला अवतार वराह यानी सुअर के रूप में हुआ। यहाँ तक कि कथा के अनुसार भगवान वराह ने पृथ्वी को जल से बाहर निकाला, जो डार्विन के सिद्धांत में प्राणियों के जल से भूमि पर आने का प्रतीक है। इसके बाद नरसिंह अवतार। डार्विन का अगला कर्म मनुष्य का विकास था, किंतु वे पूर्ण मनुष्य नहीं थे बल्कि पशु एवं मनुष्य के मिले जुले रूप थे। स्वभाव से अत्यधिक उग्र किंतु पशुओं से अधिक समझदार। डार्विन के सिद्धांत में एपमैन यानी यतियों का उल्लेख है, जो मानव और पशुओं का मिला जुला रूप था। आज के युग में भी गोरिल्ला या वन मानुष उसी श्रेणी में रखे जाते हैं, जो है तो पशु किंतु मनुष्य की बुद्धि के अत्यंत निकट हैं। अगर हम भगवान विष्णु के अगले अवतार को देखें तो हमें नरसिंह अवतार पशु एवं मनुष्यों का मिले जुले रूप में देखने को मिलता है। वे पशुओं की तरह अत्यंत उग्र हैं, किंतु प्रहलाद की प्रार्थना पर मनुष्यों की तरह शांत भी हो जाते हैं। इसके बाद वामन अवतार। डार्विन के अगले क्रम में पशु मानव धीरे धीरे पूर्ण मानव की तरह विकसित होते हैं, किंतु उनका पूर्ण विकास नहीं होता। डार्विन इसे निएंडरथल यानी पुरातन मनुष्य कहते हैं, जिसकी ऊंचाई लगभग आधे से 2 फुट बताई गई है और ये भी आत्मरक्षा के लिए वामन देव की तरह लाठी का उपयोग किया करते थे। इसे हम मनुष्य क्रम का पहला चरण कह सकते हैं। आश्चर्यजनक रूप से अगर हम भगवान विष्णु के अगले अवतार को देखें तो वे वामन अर्थात बोने के रूप में आए। ये भी डार्विन के इस चरण से पूर्णतः मेल खाता है। इसके बाद हुआ परशुराम अवतार। डार्विन के अनुसार अगला चरण पहले आधुनिक मनुष्य का है, जो लोहकालीन युग में थे। उन्हें भी पूर्ण रूपेण सभ्य नहीं माना जाता। मारकाट करना उनका स्वभाव था और उनके पास पत्थरों और धातुओं से बने हथियार होते थे। विष्णु भगवान के अगले अवतार परशुराम भी इसके बहुत निकट हैं। वे भी परशु धारण करते थे और क्रोधित इतने की 21 बार पृथ्वी से क्षत्रियों का विनाश कर देते हैं। भगवान परशुराम से ही वास्तव में डार्विन के मनुष्य क्रम की शुरुआत होती है। दोस्तों इसके बाद हुआ राम अवतार। डार्विन के अनुसार अभी का जो मानव है अब एक प्राणी के रूप में उससे अधिक विकसित होना संभव नहीं है, किंतु सामाजिक रूप से अब हम अपने आप को विकसित कर सकते हैं। अगला प्राणी रूप विकास तभी संभव है जब ब्रह्मांड में कुछ खगोलीय बदलाव हो। भगवान विष्णु के अगले अवतार श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम माना जाता है। ये न केवल संपूर्ण मानव है बल्कि समाज की प्रत्येक मर्यादा को वहन करने वाला है। भगवान विष्णु के सभी अवतारों में श्री राम से अधिक सभ्य, संतुलित एवं मर्यादित कोई और अवतार नहीं है। इसके बाद हुआ कृष्ण अवतार। इसे परम अवतार माना जाता है। जहां राम हमेशा से अपने सद्गुणों के कारण विख्यात थे, कृष्ण में हर प्रकार के मानसिक गुण के साथ साथ दोष भी थे। आजकल के राजनीतिक परिवेश में कृष्ण एक कुशल राजनीतिक के रूप में बिल्कुल फिट बैठते हैं। ये डार्विन के सामाजिक विकास क्रम का एक उत्तम उदाहरण है। जहां राम ने किसी प्रकार का छल नहीं किया, भगवान कृष्ण धर्म की विजय के लिए समस्त छल करते दिखते हैं। इसके बाद कलयुग में हुआ 9वां अवतार, जो बुद्ध अवतार है, जिन्हें शांति का प्रतीक माना गया है। और अब इसी कलयुग के अंत में होगा कल्कि अवतार, जो भगवान विष्णु का सबसे शक्तिशाली अवतार होगा। कल्कि अवतार डार्विन के अनुसार विकास का चक्र के निश्चित समय के बाद अपने आप को दोहराता है। कल्कि अवतार कदाचित उसी का प्रतीक होगा, जब भगवान विष्णु का ये अवतार पाप में लिप्त प्राणियों को पुण्य की ओर तथा कलयुग को पुनः सतयुग की ओर धकेलेगा।
अब दोस्तों एक प्रश्न और है जो अक्सर सभी के मन में आता रहता है कि भगवान विष्णु को भारत के अलावा और कौन कौन से देशों में पूजा जाता है और भगवान विष्णु जी को ही सभी अवतार आखिर क्यों लेने पड़े और इन अवतारों में कली पुरुष की उत्पत्ति कब और कैसे हुई। इन सभी सवालों के जवाब हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।